हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है हु इज़ प्लानिंग अगेंस्ट यू। वो कौन सा इंसान है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। टैरो से हम चेक कर रहे थे, डेथ के कार्ड तक हम आ गए थे। किंग ऑफ सोर्ड से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन क्या प्लानिंग कर रहा है? आई थिंक कि आपने इस पर्सन की तरफ से, जैसे यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड था, आपने बिल्कुल अपने लव का डोर या अपनी जो आप इसको प्रोटेक्ट करते थे हर जगह पे, या आप इसको जहाँ जहाँ सपोर्ट करते थे, आपने तमाम डोर्स क्लोज कर दिए। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये पर्सन आपके बारे में क्यों प्लानिंग कर रहा है? ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है, दोबारा से इस सिचुएशन में आना चाहता है, क्योंकि अब आप बिल्कुल स्विच्ड ऑफ हो गए। आपके बारे में प्लानिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ये चाहते थे उसमें इनको विक्ट्री नहीं मिल सकी, इनको सक्सेस नहीं मिल सकी। इन्होंने बहुत हथियार चलाने की कोशिश की, बहुत टेंट्रम्स यूज़ करने की कोशिश की, बट किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ। हर जगह इनको शिकस्त का ही सामना करना पड़ा कि मैंने अपनी साइड से हर चीज़ करके देख ली, लेकिन सामने वाले बंदे पे या सामने वाली बंदी पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड बहुत ही एक पैशनेट और जेन्युइन पर्सनैलिटी है आपकी, और एक चीज़ है कि ये इंसान आपसे डरता भी है, और आप इस वक्त इंतहाई लेवल के नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि शायद ये पर्सन भी सेंस कर चुका है कि अगर इस बार इसने आपके सामने आना है तो आपने इसको कहीं का नहीं छोड़ना है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या प्लानिंग कर रहा है। ये इंटेंशन तो पता चल गई है, क्योंकि इनको आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, आप किसके साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी लाइफ कहाँ तक पहुँची है। तो जिससे भी ये राब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से इनको मुंह की ही खानी पड़ रही है, लेकिन आपके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं हम इस पर्सनैलिटी का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द एम्परर, टॉरस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपकी लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन दूर से बैठ के आपको फोकस कर रहा है। दिखा ऐसा रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी से इसको कोई सरोकार नहीं है, बट इसके नेक्स्ट एक्शन क्या है? इसकी ज़्यादातर नज़र आपके फाइनेंसेस के ऊपर है कि आप अपने फाइनेंसेस किस तरीके से लेके चल रहे हैं। आप किसी को प्रोवाइड तो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है इस पर्सन ने आपसे फाइनेंसेस की डिमांड की हो और आपने शायद शट अप कॉल दे दी हो। ये आपका बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। 3 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत हाई है। 3 नंबर नॉलेज का कार्ड होता है, और इस पर्सन के पास कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसको ये उम्मीद थी कि आप इसको सपोर्ट कर देंगे, बट जब आपने इसको मना किया तो ये पर्सन आपके अगेंस्ट हो गया। आई थिंक आप अपने फाइनेंसेस खुद बेयर करते हैं, और शायद जब आपकी तरफ कोई डिमांड आई हो और आपने सोचा
कि क्यों भाई, मैं क्यों प्रोवाइड करूं, मैंने कोई ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है, मुझे क्या प्रोवाइड किया गया है जो मैं इस एनर्जी को कुछ सर्व करूं। क्योंकि एक ऐसा पर्सन जिसको सबसे पहले अपनी ज़ात खुद नज़र आती है कि मेरे लिए ये करो, मैं मज़लूम, मैं दुनिया का मज़लूम इंसान, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको, जब भी आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो इतनी कोई पैटी ऑफ़र कि आप उसको अपने तक आने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हो कि ये मेरे लेवल की नहीं है। बट इस पर्सन से वो तक नहीं दी गई। तो इनका नेक्स्ट मूव क्या है? हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस से कम बैक करें, आपसे दोबारा से पैसों की डिमांड करें और दोबारा से ये आपको बोलें कि चलो हम दोस्त ही बन जाते हैं या दोस्तों की तरह ही रहते हैं, एटलीस्ट हमें एक दूसरे के बारे में पता हो। जबकि इसीलिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मैं करूं कि सिचुएशन मेरे हाथ में आ जाए। सिचुएशन कहीं से इनके हाथ में नहीं आ पा रही है। आगे मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? दी हायरोफेंट। हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी हुई हो, आपके टीचर एडवाइज़र भी हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया। डेथ एंड रीबर्थ, दोबारा से रीबर्थ चाहिए भाई इन्हें इस कनेक्शन को। 2 ऑफ कप्स, एक सोलमेट कनेक्शन, द सन, न्यू बिगिनिंग। देखें लाइन से आपके सामने कार्ड हैं। टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। 2 ऑफ कप्स स्कॉर्पियो, द सन लियो। ये पर्सन आपसे जिस वक्त ये आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था ना, इसको पता नहीं था कि ये इस लेवल का ट्रिगर हो जाएगा कि इसका दूर रहना अजाब हो जाएगा आपसे। माइंड गेमर पर्सनैलिटी है, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। हो सकता है ऐसा पर्सन जिसे अपने हाथ पे या बॉडी के किसी पार्ट पे टैटू बनवाने का बहुत शौक हो या उसने बनवाया हुआ हो, क्योंकि आपको वो देखता है कि आप ऐसी जगह, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और ये पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव कर देते हैं। यानी कि जो आपका खुशी का टाइम होता होगा वहाँ ये रोना पिटना शुरू कर देते होंगे, अपनी मनुसियत फैलाना शुरू कर देते होंगे। और जब ये एक्साइटेड होते होंगे किसी चीज़ पे तो ये अपने कॉर्ड्स बिल्कुल कट कर लेते होंगे। यानी कि इन्होंने अपनी मनुसियत की कोई जगह नहीं छोड़ी आपकी लाइफ में फैलाने के लिए। और आप एक टाइम पे आके स्टक हो जाते थे कि इस इंसान को मुझसे मुसीबत क्या है, इसको कीड़ा कौन सा काटता है। इंटेंशन में यह है कि ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी से जलता है। उलझन होती है इस इंसान को कि आप गार्डेड कैसे हैं, आप प्रोटेक्टेड कैसे हैं, आप पे किसी बात का कोई असर क्यों नहीं होता। प्लानिंग कर रहे हैं ये आपके बारे में। हो सकता है कि नाइट ऑफ कप्स, सॉरी भी करना चाहें तो इनकी ईगो हर्ट होती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको खुद ही इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में डाला है, आप खुद उल्टे लटक गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने अपने गार्ड्स हाई कर दिए हैं, प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को। पेज ऑफ कप्स, और ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहा। किंग ऑफ कप्स, आपके बारे में प्लानिंग जो इसकी चल रही है, हो सकता है अगर आप इसकी बातों में नहीं आए तो ये पर्सन माइंड गेम करे, आपको ट्रिगर करे, आप के बारे में, आप ही के क्लोज सर्कल में गलत गलत बातें करना शुरू कर दे। क्योंकि इंटेंशन ये है कि ख़ुद कुछ कर नहीं पाए। तो आई थिंक कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि अगर हमारे माशरे में अगर फीमेल सक्सेसफुल हो जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। आई थिंक मैं तमाम लोगों के लिए नहीं कह रही, लेकिन अक्सरियत हमारे माशरे की यही है कि फ़ीमेल को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है।
उसकी सक्सेस को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और ये वही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, या उन्होंने बचपन से अपने घर का माहौल